नमस्कार। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य भागों तथा इससे सटे उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और ये अगले 24 घंटों में थोड़ा सा कमज़ोर होगा और पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए राजस्थान के ऊपर पहुंचेगा। मॉनसून की अक्षीय रेखा पश्चिम से थोड़ा थोड़ा उत्तर की तरफ गई है और इस समय राजस्थान के फलोदी पर पहुंच गई है, जबकि पूरब में पहले से ही ये बे ऑफ बंगाल के मध्य और पूर्वी भागों के पास बनी हुई है, लगभग उत्तरी और इससे सटे मध्य भागों पर है। इसके अलावा म्यांमार के तटों पर एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है और धीरे धीरे ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये सिस्टम डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन बनेगा, ऐसी आशंका फिलहाल बहुत कम है। संभवतः इंटेंसिफाई होकर ज़मीनी क्षेत्रों पर पहुंचने से पहले ये लो प्रेशर की इंटेंसिटी में पहुंच जाए, लेकिन ऐसी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रही है। और इन परिस्थितियों के बीच में किस तरह की बारिश होगी, किस तरह का प्रभाव रहेगा मॉनसून का अगले 3-4 दिनों के दौरान, इसी का विश्लेषण करने की हम कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इस लो प्रेशर अपडेट के इस बुलेटिन में ये भी जानेंगे कि देश में अब तक मॉनसून का प्रदर्शन कैसा रहा है। संपूर्ण भारत की अगर बात करें तो अब 4% की कमी रह गई है, कल भी हमने इसका जिक्र किया था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ड्रास्टिक चेंज आया है वो आया है सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में जो 10% पर थी वो अब 8% की कमी यहाँ पर रह गई है। सेंट्रल इंडिया में मात्र 2% की कमी रह गई है। और जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, खासतौर पर गुजरात में बारिश होने की और मध्य प्रदेश तथा आसपास के इलाकों में, इसके चलते हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिनों के दौरान ये कवर अप कर सकती है और यहाँ पर नॉर्मल के आसपास पहुँच जाएगी। हालांकि आप लोगों के कमेंट देखकर ऐसा पता चलता है कि कुछ ज़िले, पता क्या चलता है, डेटा हमारे सामने भी है। बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में, मध्य और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश में कमी रही है। लेकिन जो बारिश का ये डेटा है ये क्यूमुलेटिव होता है, पूरे राज्य की बात हम कर रहे हैं। तो पूरे राज्य की स्थिति, पूरे सेंट्रल इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर 2% की कमी रह गई है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह आते हैं, इन सभी क्षेत्रों में जो पूरा साउथ पेनिनसुलर रीजन है ये 11% सरप्लस है। एकमात्र रीजन है, सब डिवीज़न है पूरे भारत में जहां पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और 11% की कमी पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बनी हुई है। इन स्थितियों के बीच में अब यहाँ आप देखिए, सब डिवीज़न वाइज अगर हम बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की वर्षा रिकॉर्ड की गई है। डिफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश में, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, यहाँ असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यानी 7 स्टेट्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के, इन सभी क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा इस साल के मानसून सीजन में रिकॉर्ड की गई है। अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तब भी, और समग्र क्षेत्र की बात करें तब भी। इसके अलावा बात करें अगर हम दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर सिर्फ लक्षद्वीप है जहाँ पर डिफिशियंसी है, बाकी सभी जगहों पर औसत के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ग्रीन रंग देख रहे हैं, हरा रंग आप देख रहे हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश का पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सौराष्ट्र तथा कच्छ, महाराष्ट्र का मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ रीजन, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी तटीय क्षेत्र और यनम है, साथ ही साथ दक्षिणांतरी कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, इन सभी क्षेत्रों में जो हरे रंग के हैं, इन सभी क्षेत्रों में सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वर्षा की जब बात आती है तब औसत से 19% कम या 19% ज़्यादा बारिश को औसत वर्षा के आसपास माना जाता है। यानी 81% अगर बारिश हो तब भी उसे सामान्य माना जाएगा, और 119% वर्षा अगर रिकॉर्ड की जाए तब भी उसे सामान्य माना जाएगा। जबकि मानसून के संदर्भ में बात अलग है। मानसून अगर 96% के ऊपर होता है तब वो सामान्य माना जाता है, 96% से कम डेफिशिएंट माना जाता है, 104% तक मानसून को नॉर्मल माना जाता है, 104% से ऊपर को सामान्य से अधिक वर्षा वाला मानसून माना जाता है। सॉरी। तो ये स्थिति है, होती है बारिश की, और इस तरह की स्थितियां रही हैं देश में अब तक। हालांकि कुछ जगहों पर, जैसा कि मैंने कहा, बारिश में कमी रही है और लोगों को शिकायत भी है कि बारिश में कमी है तब देश में औसत के आसपास मानसून वर्षा भला कैसे हो सकती है। फिलहाल बादलों की स्थिति देखिए, जो वर्तमान सिस्टम है इसका इम्पैक्ट अब राजस्थान के ऊपर दिख रहा है। कल आपने देखा था इसी तरह का वाटर वेपोर जो सैटेलाइट इमेज था, जिसमें वाष्प कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है, ये जो पानी है, मॉइस्चर है, ये कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। तो ये पूरा रीजन आप देखिए कवर अप है। सिर्फ इस समय
कच्छ का क्षेत्र है और वेस्टर्न जो राजस्थान का क्षेत्र है, जैसलमेर और बाड़मेर, इन भागों में फ़िलहाल अभी मॉइस्चर का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर मॉइस्चर है, बादल हैं। ये सिस्टम यहाँ पर है और आगे बढ़ रहा है। पूर्वी राजस्थान पर बादलों का प्रभाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब देखते हैं कि किस तरह से बारिश होने की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बारिश धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है निश्चित रूप से, लेकिन कई ज़िलों में पिछले 24 घंटों में वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लोगों को राहत मिली है और उम्मीदें, इंतज़ार जो यहाँ पर था वो ख़त्म हुआ है, पूरा हुआ है। अभी फ़िलहाल बहुत लंबा स्पेल नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में, लेकिन ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी। बादल यहाँ पर आते जाते रहेंगे क्योंकि अरब सागर की तरफ से भी मॉइस्चर का फ्लो रहेगा जब ये सिस्टम इधर पहुँचेगा, और इधर से भी मॉइस्चर यहाँ पहुँच रहा है ट्रफ के कारण, और साथ ही साथ सर्कुलेशन जो यहाँ पर पहुँच रहा है इसके प्रभाव से। और इसमें अगर आप देखें अगले 3-4 दिनों तक का डेटा, ये 20 तक की स्थिति आप देखिए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर देश में जो बारिश नज़र आ रही है वो सबसे ज़्यादा सेंट्रल रीजन पर ही नज़र आ रही है, और उसमें भी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, और साथ ही साथ यहाँ पर राजस्थान का दक्षिण पूर्वी इलाका, गुजरात का सौराष्ट्र और पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र का कोस्टल तथा कुछ इलाके, और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके। उत्तर प्रदेश में जो बारिश का प्रकोप था पिछले 48 से 72 घंटों से यहाँ पर जारी था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3 दिनों से बारिश हो रही है, मध्य भागों में भी लगभग 3 दिन हो गए बारिश होते हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश ने 48 घंटों के दौरान ज़बरदस्त इम्पैक्ट दिखाया है, और इसी वजह से यहाँ पर जो डेफिशिएंसी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। अब यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो रही है, लेकिन अनुमान ये है कि अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और गोरखपुर, प्रयागराज, भदोही, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज से लेकर पश्चिम में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, और आगरा, अलीगढ़, मेरठ, इन सभी भागों में, लखनऊ, बहराइच, इन सभी क्षेत्रों में प्रोबेबिलिटी रहेगी। पूर्वी हवाएं अरब बंगाल की खाड़ी की तरफ से आर्द्रता लेकर यहाँ पहुँचती रहेंगी, तो पूरब से लेकर पश्चिम के उत्तर प्रदेश के ज़िलों में कुछ कुछ जगहों पर अगले 3 दिनों के दौरान हल्की, कहीं कहीं पर और कुछ इलाकों में मध्यम बौछारें गिर सकती है। लेकिन जो बारिश का तांडव था, मानसून का जो भीषण प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला, वो फिलहाल अब नहीं रहेगा। आज शाम और आज रात तक ज़रूर बारिश होने की संभावना रहेगी, जिसमें सेंट्रल यूपी और वेस्टर्न यूपी में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर काफ़ी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, और 24 घंटों के बाद खासतौर पर कल सुबह से ही आप देखेंगे 18 सितंबर से कि बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, चाहे हम लखनऊ की बात करें या मेरठ और आगरा की या फिर प्रयागराज, वाराणसी की। इसके अलावा दिल्ली और हरियाणा, पंजाब की स्थिति देखिए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिल्ली में आज जिस तरह से बादल आते जाते रहे, धूप रही, और उसके बाद एक बार तो ऐसा लगा कि बारिश भी हो जाएगी, और स्थितियाँ बन रही हैं, और अनुमान यह है कि आज शाम या रात में दिल्ली एनसीआर में बारिश हो भी सकती है, क्योंकि बादल पूरब की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से, राजस्थान की तरफ से आ रहे हैं, और इनका इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो कुछ इलाकों में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और गाज़ियाबाद, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं शाम या रात में, और कल भी इसी तरह का मौसम रहेगा, प्रोबेबिलिटी रहेगी, और यही स्थिति हमें हरियाणा और पंजाब में भी दिखाई देगी। उत्तरी भागों में, पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 3 दिनों की बात अगर करें, आज से लेकर 20 सितंबर तक की, तो यहाँ पर स्थितियाँ ये रहेंगी कि जो हवाएं हैं आर्द्र बंगाल की खाड़ी से आने वाली, उनका इम्पैक्ट उत्तराखंड में ज़्यादा रहेगा, हिमाचल में थोड़ा सा उससे कम रहेगा, और जम्मू कश्मीर में उससे और कम रहेगा। लेकिन ये जो समूचा पश्चिमी हिमालय बेल्ट है, इन भागों में कुछ कुछ जगहों पर रुक रुक कर बारिश होगी। अभी पश्चिमी हवाओं को मौका है यहाँ पर अपना जो प्रभाव है वो दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। लद्दाख में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के क्षेत्रों के लोग ज़्यादा कंसर्न हैं बारिश को लेकर, तो मैं बता दूं कि राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक ऑन एंड ऑफ बारिश होगी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और कुछ ज़िले ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, कुछ ज़िलों में कम रहेगी। दक्षिणी भागों में इंटेंसिटी ज़्यादा रहने की संभावना है। कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही, जालौर, डूंगरपुर, इन सभी भागों में। पश्चिमी क्षेत्रों में जहां पर अनुमान था कि आज भी बारिश होगी, अभी फिलहाल यहां पर इम्पैक्ट नहीं पहुंचा है, लेकिन शाम या रात में यहां पर आपको बादल दिखाई देने लगेंगे, और उम्मीद यह है कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर मॉइस्चर पहुंचेगा, तो बादल भी आएंगे, और गर्जना के साथ लाइट रेन या थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है। गुजरात में काफ़ी अच्छी बारिश होगी। पूर्वी रीजन में 3-4 दिनों तक बारिश का स्पेल चलता रहेगा रुक रुक कर। सौराष्ट्र में भी बारिश होगी। महाराष्ट्र के रीजन में भी
शुरुआती दिनों में 17 और 18-19 को विदर्भ और कोंकण गोवा में बारिश के आसार हैं। 20 सितंबर को फिर से बारिश की इंटेंसिटी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में इसी तरह से 20 सितंबर तक इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा बदलाव फिलहाल होने की संभावना नज़र नहीं आ रही। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश की संभावना रहेगी। ख़ासतौर पर हमें उम्मीद है कि जो पश्चिमी तटवर्ती रीजन है, इन भागों में ज़्यादा बारिश के आसार हैं, ख़ासतौर पर केरल और कर्नाटक के तटवर्ती रीजन्स में। और अगर हम बात करेंगे पूर्वी तटीय क्षेत्रों की, तो पूर्वी तटीय क्षेत्रों में फ़िलहाल बहुत अधिक बारिश के आसार यहाँ पर नहीं है, जिसमें पूर्वी तटीय क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र शामिल हैं और पुदुचेरी तथा आसपास के इलाके। यहाँ आप देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर बहुत क्लियर डायरेक्शन से हवाओं के साथ यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। लेकिन लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अंडमान तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। चेन्नई में भी वर्षा के आसार हैं ऑन एंड ऑफ अगले 3 दिनों के दौरान, लेकिन बहुत भारी बारिश नहीं होगी। जबकि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्यम से तेज़ वर्षा यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के रीजन में रुक रुक कर होती रहेगी। तो देश भर में जो वर्तमान सिस्टम है, इनका इम्पैक्ट और ट्रैक कुछ इस तरह से रहने की संभावना है। आगे क्या कुछ बदलाव होगा, इसके लिए आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मैं लगातार आपको जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।